हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस पढ़ा है, जिसमें सिंपल सेंटेंस भी थे, टेंस के भी थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, उसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़े और उसके बाद में इम्परेटिव सेंटेंस पढ़े। और आज हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसे किसी चीज़ को देखकर हमारे मन में जो भाव पैदा होता है, अचानक सडनली जिसे कहें, चाहे वो चीज़ हमें अच्छी लगी हो, चाहे हमें बुरी लगी हो, चाहे हमें स्पेशल लगी हो, वही रील में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पार्ट होता है। जैसे किसी चीज़ को देखा आपने और इतनी अच्छी, तो इसका मतलब है कि पहले आपने उस चीज़ को ऐसा नहीं देखा था। अचानक जैसे माना कि एक लड़का है, अचानक बहुत अच्छी ड्रेस पहन के आपके, अरे वाह तू इतनी अच्छी ड्रेस, तो इसका मतलब है हो सकता है इससे पहले उसने इतनी अच्छी ड्रेस नहीं पहनी थी, या हो सकता है कि आपने ऐसी ड्रेस नहीं देखी। दोनों बात हो सकती है। तो जब ऐसी बातें बोलते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हिसाब से बोलते हैं। लिखते समय एक सिंबल यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी, जो मैंने यहाँ पे बताया है। वो सिंबल लिखते समय, बोलते समय सिंबल की जरूरत नहीं होती। तो क्या रूल है इसका, किस तरह से बनता है, आइए देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विषम्य बोधक वाक्य, हिंदी व नाम है इसका। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंग्लिश में दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। एक होता है व्हाट और दूसरा है हाउ। देखिए, वैसे व्हाट और हाउ को हम इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं, इनको डबल वर्ड कहते हैं, पर्सनवाचक वाले शब्द बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम किसी को पर्सन नहीं पूछ रहे। जैसे हम क्या ड्रेस है यार, हम किसी को क्या ड्रेस है यार, तो यहाँ हम किसी को पूछ दें कि तू ड्रेस बता। हमने उस ड्रेस को देखा और हमें वो ड्रेस क्या स्पेशल लगी, अकॉर्डिंग मी, यानी मेरे अनुसार हो सकता है, या अकॉर्डिंग यू, या आपके अनुसार, या अकॉर्डिंग हिम, या उसके अनुसार, जैसे भी है, ठीक है। तो इसके जो रूल्स है, नियम है स्ट्रक्चर के, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो नियम क्या है, दो तरह से बनाया जाएगा। पहला होगा WHAT से, यानी वोट से बनाया जाए। तो वोट में जब बनाएंगे तो AN तो आएगा, इसका मतलब सिंगल होगा, प्लूरल बन ही नहीं सकता। उसके बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप जरूर वीडियो देखें एडजेक्टिव का, मैंने बनाया हुआ है मेरा, तो उसमें आप देखें एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या, नाउन आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एडजेक्टिव जिसके बारे में बातचीत करें, किसके बारे में बात करें, नाउन के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब ये अकेला तो आ नहीं सकता अगर देखें तो। और इसके बाद में ये मैंने लिखा है सब्जेक्ट, वर्ब, या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कोई भी सेंटेंस इसके आगे अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हमें मेन पॉइंट इस बात से मतलब होता है कि कितना सुंदर घर है तुम्हारा, तो यहाँ पर हमें इससे मतलब है। अब ये नहीं है कि कितना सुंदर घर है तुम्हारा जो तुम्हारे पापा ने बनाया है, ये इस प्रकार से वो आगे सेंटेंस कहलाएगा। आगे हाउ। हाउ का मतलब है कि जो कोई वर्ब है वो किस तरह से है, यानी जो काम हुआ है वो किस तरह से हुआ। जैसे माना किसी व्यक्ति ने गाड़ी चलाई, देखिए एक तो हमने कहा कितनी अच्छी कार है तुम्हारी, तो वहाँ हम ये कहेंगे व्हाट ए कार यू है, तुम्हारे पास कितनी अच्छी कार है। और एक बोलते हैं कि तुमने कितनी अच्छी कार चलाई, तो वहाँ पे जो हम चलाते हैं हाउ स्मूथ, यानी कितनी सॉफ्ट थे आपने गाड़ी, हाउ स्मूथ यू ड्राइव, यानी आपने चलाई। तो ये इस हिसाब से होगा, यानी जो काम हुआ वो किस तरह से हुआ, तब होगा हाउ का यूज। और सिंपल बोलना है हमें तो वो होगा व्हाट का यूज। व्हाट के साथ में क्या आएगा, एडजेक्टिव और प्लस नाउन। लेकिन यहाँ देखिए इस वाले में नाउन नहीं है, यहाँ पे कुल मिला के ये किसी ने 100% ये किसका होगा, ये टेंस के अनुसार होगा, और ये जो है वो टेंस के अनुसार नहीं होगा, यही आपको देखना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैंने दिए, देखें कितना सुंदर कुत्ता है, यानी कि कुत्ते को देखा आपने, कितना सुंदर कुत्ता है। तो यहाँ जो ये लवली वर्ड है, ये रियल में क्या है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, तो दोनों भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होगा। व्हाट ए लवली डॉग, एक कुत्ता तो मोटा ताज़ा है, जिसके बाल बड़े बड़े हैं और ऐसे चल रहा है, तो आपने देखा क्या, वाह कितना सुंदर, वाह भी आप यूज कर सकते हैं, वाह कितना सुंदर कुत्ता है। व्हाट ए लवली डॉग, व्हाट ए लवली डॉग, या फिर हाउ लवली, कितना सुंदर द डॉग इज। डिफरेंस देखिए, हमने डॉग या नाउन का इस प्रकार से यूज किया, तो देखो दा लगाया, TH दा लगाया हमने, और यहाँ डायरेक्टली आ जाए इच, ये हमारा है। ये कौन सा पार्ट अगर देखें तो ये वाला, ठीक है। कितनी डरावनी मूवी है, यानी कोई मूवी देखने आप चले गए, देखने के बाद में आपको पता चलता है कि मूवी तो बहुत डरावनी है, तो डरावनी क्या बोलते हैं, हॉरिबल। क्या बोलते हैं, हॉरिबल। व्हाट ए हॉरिबल मूवी इट इज, हाउ हॉरिबल, कितनी डरावनी। देखो आप इसके लगाया द मूवी, और ये है आपका सेंटेंस।
क्या मूर्ख आदमी है, यानी कोई व्यक्ति है जो अजीब से काम कर रहा है, आपने उसे देखा यार क्या मूर्ख आदमी है यार, तो आप बोलेंगे व्हाट ए फूल। आप इतना बोल सकते हैं, वैसे किसी के बारे में बोल रहे हैं तो जरूरत नहीं आप पर्सन बोलें, फिर भी आप अगर यहाँ पे कोई बोलना चाहिए कितना मूर्ख लड़का है तो आप लगा दो बॉय, लड़की है तो गर्ल, आदमी है तो मैन वुमेन, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। क्या कल्पना है, कल्पना वैसे एक हिंदी वर्ड है लेकिन आइडिया हर व्यक्ति से परिचित है। किसी व्यक्ति ने आके बताया कि चलो हम ये काम करते हैं, इस काम को इस तरह से कर लेते हैं, तो आपको वो काम बहुत पसंद आता है, आपके क्या आइडिया है तुम्हारा यार, तो इस प्रकार से बोलते हैं व्हाट एन आइडिया। आगे भी जोड़ सकते हैं व्हाट एन आइडिया यू हैव, आगे भी कह सकते हैं कि कितना अच्छा विचार है यू है जो तुम्हारे पास है, या फिर उसने अगर विचार दिया है तो भी यू गोट, इस प्रकार से हम यूज करते हैं। क्या योजना है, यहाँ भी ऐसा लगभग है व्हाट ए प्लान, क्या प्लान है तुम्हारा, कितना सुंदर घर है, यानी कोई किसी घर को हमने देखा अपना कितना सुंदर घर है यार, तो व्हाट ए लवली होम, व्हाट ए लवली होम, कितना। अब आगे भी लिख सकते हैं जो तुम्हारा है, इस प्रकार की सेंटेंस बन सकता है। क्या बकवास है, किसी ने कुछ बोला आप बोल रहे हैं क्या बकवास करता है यार, तो ये इजी सी वर्ड है व्हाट ए नॉनसेंस, व्हाट ए नॉनसेंस। क्या गाड़ी है आपकी, देखें क्या गाड़ी है आपकी, तो क्या कहा व्हाट ए कार, व्हाट ए कार। बोलने का तरीका साथ में बता रहा हूँ मैं, इससे आप डायरेक्ट मत बोलो व्हाट ए कार यू हैव, अच्छा नहीं लगता, व्हाट ए कार यू हैव, इस प्रकार से इंग्लिश में बोला जाता है। कितनी प्यारी पोशाक पहनी है उसने, अब यहाँ पे सेंटेंस बन रहा है, कितनी प्यारी, व्हाट ए लवली ड्रेस, कितनी प्यारी पोशाक, यू आर वियरिंग, उसने, उसने के लिए यहां पे आएगा सी, सी इज वियरिंग, कितनी प्यारी पोशाक उसने पहनी है। कितने आलसी लड़के हो तुम, किसी को बोल रहे हैं कि तुम कितने आलसी लड़के हो, तो कितने आलसी, हाउ लेजी, तुम हो तो यू आर लगा दो, तो देखें व्हाट ए लेजी बॉय, व्हाट ए लेजी बॉय, आलसी लड़के हो, कौन हो, कौन सा लड़का है वो, यू आर, जो तुम हो। तुम कितने मोटे हो गए हो, किसी व्यक्ति को देखा आपने, बोले तुम तो दुबले पतले थे अचानक हुए तो कितने मोटे हो गए हो, तो टेंस वाला बन रहा है, देखें तो कि हाउ फैट, कितने मोटे, यू हैव बिकम, तुम हो गए हो, परफेक्ट टेंस है ये। आगे यहाँ चलते हैं, वह कितना धारा पर्व, धारा पर्व मतलब अच्छी तरह से बोलना, बहुत अच्छी तरह से आराम से समझ सकें और एक स्पीड से इसे बोलें, तो बोलता है। देखिए प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, हाउ फ्लुएंटली, हाउ यूज किया हमने, और ये हमारा एडवर्ब, फ्लुएंटली ही, ये कौन है कि हमारा सब्जेक्ट, और वर्ब या वर्ब की फॉर्म जो भी कुछ है, ही स्पीक्स। कितनी जल्दी दिन निकल गए हैं, यानी कोई दिन थे जिसे हम कोई काम कर रहे थे, पता चला कि 6 महीने हो गए, तो बोल रहे हैं 6 महीने निकल गए, कितनी जल्दी निकल गए, कैसे निकल गए, तो हम बात कर रहे हैं हाउ क्विकली, एडवर्ब, द डेज, दिन, हैव पास्ट, परफेक्ट टेंस है ये, ठीक है। और इसी का जो लास्ट पॉइंट वो क्या है कि हम ये बोलना चाहिए किसी के बारे में कि तुम्हारा, उसका, तो कैसे बोलेंगे, दे कितनी दयालुता है आपकी, कितनी, व्हाट ए काइंड, एक व्यक्ति के लिए व्हाट ए काइंडनेस ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी कितनी दयालुता है तो हम यूज करते हैं हाउ काइंड ऑफ यू, हाउ काइंड ऑफ यू। यहाँ देखें इतनी देरी से उठना, कितना आलसीपन है आपका, यानी अभी नाम आ रहा है आपका, तुम्हारा, उसका, तब हम ऐसे यूज करेंगे। हाउ लेजी, कितना लेजी है, ऑफ यू, तुम्हारा। देखें हाउ लेजी, पहले इसकी बता रहे हैं हम, कितना आलसीपन है आपका, हाउ लेजी ऑफ यू, कितना आलसीपन है आपका। अब देखिए यहाँ टू लगाना है आपको, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और आपको रूल पता है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है वैसे कि टू कहाँ लगाया जाए, टू लगाएंगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले नहीं आती, यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से टू गेट अप, किस, सो लेट, इतना देर से। एक लास्ट में सेंटेंस और लिखा है, किसी भी समय आना कितनी गैर जिम्मेदारी है आपकी, यानी कोई व्यक्ति है जो कभी 10 बजे आ रहा है, कभी 9 बजे आ रहा है, कभी 11 बजे आ रहा है, यानी कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो आप बोलते कितने गैर जिम्मेदार है आप, और क्या कौन सा काम कर रहे हैं, आने का। एक तुम इतना बोलते हैं कि तुम कितने गैर जिम्मेदार हो, तब डायरेक्टली बोलते हैं हम हाउ इररेस्पॉन्सिबल यू आर, आप हो। लेकिन अब आगे सेंटेंस भी देखें, हाउ इररेस्पॉन्सिबल, इररेस्पॉन्सिबल ऑफ यू, तुम्हारा, ऑफ यू, यहाँ पर ये कभी नहीं आएगा, हाउ योर इररेस्पॉन्सिबल, याद रखें हमेशा, इसी पे ध्यान दें, ऑफ यू, तुम्हारा, मेरा, ऑफ में, उसका, ऑफ हर या हिम, उनका, ऑफ देम, यहाँ ध्यान देना। टू कम,
आना, एट एनी टाइम, किसी भी समय। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा है मैंने, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। हालांकि स्पोकन में ज़्यादा यूज नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन हमें सीखना जरूरी है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।